morning, students. Now we will study about 2.2. 2.2. First question. Find the zeros and relation between the zeros and the coefficient. How do you know about the zeros and coefficient? Coefficient which is the multiple of x. जो x का मल्टीपल होता है, जैसे इसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो x का मल्टीपल x स्क्वायर, इसके साथ क्या है 1, 2x इसके साथ क्या है 2, तो that are the coefficient. आपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ा कि हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे फैक्टर? अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 मानते हैं तो ax स्क्वायर bx और c क्या है? कांस्टेंट टर्म. मैंने आपको पहले बताया था, जो 8th क्लास में करवाए गए आपको, तो आपको बताया गया है कि c क्या होता है b, और सबसे पहले कुछ कीजिए कि b और c को मल्टीप्लाई कीजिए. b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दोनों का मल्टीपल 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 8. अब 8 के फैक्टर निकालिए. 8 के फैक्टर कैसे निकालने हैं? c क्या है, यहां देखिए c किस चीज का है, प्लस या माइनस? माइनस है. अगर c माइनस है तो जो आपका b है वो कैसा होगा? दोनों का डिफरेंस होगा. किसका डिफरेंस? जो हम इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर का डिफरेंस जो है 2 होगा. इस तरह से हम फैक्टर करते हैं इसके. जो इसका डिफरेंस है उसका डिफरेंस कितना होगा? 2. तो फैक्टर कीजिए. 8 के फैक्टर 1, 2, 4 और 8. 1, 2, 8, 4 एंड 8. ये 8 के क्या है? फैक्टर. अब इन दो में से पेयर लेंगे, इन दोनों में से चेक करेंगे कि किसका मल्टीपल 8 आता है और किसका डिफरेंस, उनका जिनका मल्टीपल 8 आते हैं उनका डिफरेंस 2 कंपलसरी है. ध्यान से समझे, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो मैं सीधा कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा नहीं मैं. तो इसमें जो फैक्टर है, मल्टीपल 2 और 1 का मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, ये तो कैंसिल होगा. 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 आते हैं, तो शायद ये हो सकते हैं. बट दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि उनका डिफरेंस 2 हो. उनका डिफरेंस 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2 होते हैं. 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, मल्टीप्लाई 8 है, तो इसके फैक्टर क्या बन गए? 2 एंड 4. अब बात आती है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता कि कौन सा प्लस कौन सा माइनस, किसके आगे माइनस का साइन आए, किसके आगे प्लस का साइन आए. तो माइनस का साइन किसके सामने आएगा? ये चेक कीजिए कि आपका जो b है वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है. तो नेगेटिव है तो बड़े वाला नेगेटिव होगा, छोटे वाला पॉजिटिव होगा. तो फैक्टर करेंगे हम x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. किसके फैक्टर है ये? ध्यान देंगे. पहले दोनों में से कॉमन निकालते हैं x माइनस 4. यहां से कॉमन निकलता है इन दोनों में से, क्या कॉमन आएगा? 2, 2 4 जाए तो 2 से पूरा डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन आया प्लस 2x माइनस 4. x माइनस 4 and x plus 2.
ये इसके फैक्टर हैं zeros, so the zeros of x square minus 2x minus 8 r क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर हम इसको x माइनस 4 इक्वल टू जीरो रखें तो x क्या आएगा 4 पॉजिटिव, और x प्लस 2 इसको जीरो रखें तो क्या आएगा x इक्वल टू माइनस 2। तो ये इसके जीरोस हैं। अब समझ आया? अब क्या करेंगे, इनका रिलेशन शो करना है। किसका रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन। तो रिलेशन शो करेंगे सम ऑफ द जीरोस, क्या होते हैं ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए। बी क्या बताया था मैंने, क्वेश्चन स्टार्ट किया तब मैंने बताया था बी क्या बताया था, बी आपका 2 है, और ए क्या बताया था, ए बताया था जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अगर आपको ध्यान नहीं तो राइट कर लीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कीजिए, अल्फा और बीटा क्या है, जो आपके जीरोस आए हैं वो आपके अल्फा और बीटा हैं, दोनों को ऐड करेंगे 4 माइनस, सॉरी क्योंकि ऐड करना है तो 4 और 2 के बीच में प्लस का साइन आएगा। अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, तो अल्फा प्लस बीटा। ध्यान रखना ब्रैकेट ऐसे नहीं राइट करेंगे इसको, कभी दो साइन इकट्ठे नहीं आते हैं, तो इसको इस तरह से करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट ओपन करें तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और 2 के बारे में क्या है 1। अब ये जो b माइनस है और यहां पे भी आपका पॉजिटिव है, जब 2 बार माइनस आता है तभी तो पॉजिटिव होता है। 2 बार माइनस, एक बार -2 आया है और एक बार फॉर्मूले में -2 है, माइनस है, सॉरी फॉर्मूले में माइनस है, और एक बार -2 है, तो इसलिए ये आपका 2 पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको। आर यू अंडरस्टूड? तो ये हमारा रिलेशन आया है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था 2 था, क्या 2 था, ये देखिए ये सम ऑफ जीरोस था -2, तो सम ऑफ जीरोस -2, माइनस कहां गया क्योंकि 2 बार माइनस आया है, माइनस का 2 था और माइनस फॉर्मूले में था इसलिए आपको प्लस नजर आ रहा है ये। और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इनटू बीटा इक्वल सी बाय ए। सी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है सी, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या है 8, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 8। तो अब चेक करेंगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 मल्टीप्लाई, अब इसको ऐसे ना रख देना, ये आपका गलत हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखना क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो साइन इकट्ठे नहीं आएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई -2 क्या आया -8, -8 बाई 1। चेक कीजिए आपका जो ए है
ए क्या है आपका 1, देखिए यहाँ पे अल्फा आपका क्या, ए क्या है आपका 1, समझ आई बात, वहां पे भी 1 है। सी ये मैंने बताए थे आपको, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ आया ना, अच्छे से समझ आया है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन जो बताए गए हैं वो डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कराऊंगा, समझ आए तो वीडियो को दोबारा से देखें, जब तक ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा अगले क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे आपको। तो अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट। ये आपका सेकंड क्वेश्चन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसमें क्या करना है, देखिए फाइंड द जीरोस, वही है जो पहले क्वेश्चन में था, इनके जीरोस निकालने हैं एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, और रिलेशन निकालना है किसके बीच में, रिलेशन कोएफिशिएंट के बीच में और जीरोस के बीच में, जैसे अभी निकाल के दिखाया था। तो फिर रिवाइंड करवा देता हूं, क्या करते हैं, पहले इसके फैक्टर करेंगे, पूरा जो है ना आपके दिमाग में जो आपकी स्टोरी है क्वेश्चन की वो पूरा दिमाग में छप जानी चाहिए आपकी। तो क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे, मैंने अभी बताया था फैक्टर कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, यस, पहले a और c को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, और 4 के फैक्टर कीजिए, 4 के फैक्टर 1 2 4, ये 4 के फैक्टर होते हैं सब। उसके बाद क्या बताया था मैंने, उसके बाद बताया था कि जो b है आपका वो चेक करो कि क्या है, b क्या है, 4 है, और c क्या है, प्लस है, तो इट मींस इनमें से कोई ऐसा होगा जिसको डबल कर लें तो क्या है, 4 आए, क्योंकि ये प्लस है, अगर यहां नेगेटिव होता तो ये डिफरेंस होता, फिर अब यहां पे पॉजिटिव है तो ये दोनों का सम होगा, ध्यान रखना। पिछले क्वेश्चन में माइनस किया था हमने, क्यों किया था, क्योंकि सी नेगेटिव था, ये 8th क्लास के क्वेश्चन है आपके, 7th 8th क्लास में आपने इनको समझा था अच्छे से। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आई, 4, और दोनों को ऐड कर दें तो 4 आते हैं, तो फैक्टर हो गए इसके 2 and 2, और क्योंकि यहां पे प्लस है तो दोनों को ऐड करने के बाद 4 आएगा, और 4 कैसा है, नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होंगे, ध्यान रखना। ऐड करने के बाद दोनों का जो एडिशन है वो क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो उसको ध्यान रखना होगा आपको। 4s स्क्वायर क्या है फैक्टर, माइनस 2s प्लस 1, ये आपके फैक्टर। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन आया, 2s कॉमन आता है, 2s कॉमन आता है, तो दोनों में से अब यहां पे क्या बचता है, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 2 जा 4, 2 आया, डिवाइड करेंगे हम इसको, s 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर आया, अंदर क्या बचता है, 1 टाइम बचता है, माइनस ये 2s था, 2s बाहर आ गया, तो क्या बचता है अंदर 1। अब इसमें से कॉमन कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जब आपको कुछ भी कॉमन नजर ना आए तो इट मींस इसमें से 1 कॉमन है, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है, ध्यान रखना। 1 माइनस 1, इसमें से माइनस बाहर आया तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, -1। -1 और 2s-1 ये इसके फैक्टर हैं। क्या निकालने हैं, जीरोस, तो हम निकालेंगे
the zeros of 4s square minus 4s plus 1 are क्या है 2s minus 1 equal to 0। क्यों रखा है? क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने हैं। we want to find out the zeros, so इक्वल में जीरो रखेंगे। 2s minus 1 equal to 0। 2s इसको दूसरी तरफ लेके गए, पॉजिटिव 1, s equal to 1/2 और ऐसा ये होगा 2s equal to 1 और s equal to 1/2। s की वैल्यू यानी आपका अल्फा और बीटा वो दोनों 1/2 है। अब रिलेशन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस, क्या है सम ऑफ जीरोस? 1/2 प्लस 1/2, 1/2 अल्फा प्लस बीटा 1/2, दोनों का एलसीएम 4, वैसे तो 2 आएगा। दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो 2 आता है, दोनों का एलसीएम 2 आएगा। क्या आया? 1 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, सॉरी 2/2। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4, इधर 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 2, 4/4, दोनों सेम है। इनको कैंसिल करेंगे 1 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन बनता है वो क्या है? अब रिलेशन चेक कीजिए, ये क्या आ रहा है? फॉर्मूले में क्या होता है? -b और ये क्या होता है? a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे नजर डालिए क्या है? 4। तो हमें अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो 4/4 आया था मैंने आपको बताया था वो भी ठीक था, उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना था। 4/4 तो क्या आया? ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ आई बात? नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जो आपके जीरोस आए हैं, यहां देखिए क्या है जीरोस? 1/2 और ये 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। क्या आया? सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। रिलेशन चेक कीजिए, रिलेशन कांस्टेंट टर्म आपकी 1 है, देखिए 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है। चेक कीजिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 है, और जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है? -4। ये माइनस कहां गया? कहां से आया? ये माइनस यहां से आया। समझ आई बात? हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 4/4 हमारा आया था तो हम इसको राइट कर सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहां से आया है माइनस? ये माइनस है, नेगेटिव आया ना हमारा, तो यहां पे नेगेटिव ही है, चेक कर लें। ये रिलेशन है बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ओके, थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट चेक करेंगे। ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपने खुद ट्राई करना है। थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। 6x², 7 को आगे रखिए, 7x - 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कोएफिशिएंट को सीक्वेंस में रखना होता है। x² थी, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आप ट्राई करोगे, अगर समझ में आए तो कमेंट में बताइए। कोई प्रॉब्लम है फिर बताता हूं आपको। नेक्स्ट 4u² + 8u। अब इसमें चेक कीजिए u² + 8u। सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या कॉमन निकलता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में 3 टर्म थी और यहाँ पे 2 टर्म है। वहां पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलता था, यहाँ पे अगर निकलता है तो निकालिए। कॉमन निकलता है, क्या निकलता है? 4u कॉमन निकलता है। 4u कॉमन निकाल लिया आपने। यहां पे क्या बचता है? 4 आ गया बाहर, एक u आ गया, क्या बचता है? u बचता है। प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, क्या आया? 4 × 2 = 8, 2। ओके, क्या आ गया? 2। u 1 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया, तो ये इसके फैक्टर क्या क्या फैक्टर है? 4u and u + 2. So the zeros क्या होंगे? 4u = 0 and u = 0, क्योंकि 0 के बारे में 4 गया और जिसका नंबरेटर 0 है तो 0 के इक्वल होता है। आर यू नो? u + 2 = 0 and u = 2। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। शाबाश। तो ये क्या आया? u = -4। अब रिलेशन, किसके बीच में? फर्स्ट क्वेश्चन था रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन के जो फैक्टर हमने किए हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। उनके रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का सम निकालते हैं। तो ये जीरोस क्या है? 0 है। मैंने अभी आपको बताया 0 + -2, 0 में -2 ऐड करेंगे, क्या आएगा? -2 ही आएगा। आंसर -2। और बाय में किसी के बाय में 0 नहीं होता, ध्यान रखना। हम ऐसे राइट नहीं कर सकते क्योंकि इनडिफाइन है, इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हम। तो क्या आएगा इसके बारे में? 1। अब ये जो हमारी टर्म आती है ये क्या आती है? ये हमारी होती है -b। b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहां पे देखिए 8, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 आ जाएगा। नीचे 2 से कर दें, सॉरी 4 से ही कर दें। जिससे मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, डिवाइड भी उसी से करेंगे। तो -8/4 ये क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या? x और बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²।
जीरोस के प्रोडक्ट, जीरो मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ब्रैकेट में रखना 2 को, क्या आएगा -0 या +0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बाय 1, 0 के बाय भी 1 होता है, 0 कभी नहीं होता, तो माइनस ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म, और ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, यहाँ पे 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करें तो 4 0 0 और 4 1 जा 4 आ गया भाई। तो रिलेशन चेक करें, रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 8 है, -8 आया है, -8 क्यों आया, क्योंकि माइनस ये है और माइनस ये आया है। अगर हम -8 हमारा आया आंसर और माइनस का और मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ तो पॉजिटिव हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा, 8/4, तो क्या है पॉजिटिव 8 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, समझ आया बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, 6 को अपने आप करेंगे, t स्क्वायर -15 क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालिए और इसके जीरोस निकालिए। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 2 है और हम इसका स्क्वायर रूट अगर हमें इसे स्क्वायर में करना पड़े तो कैसे करेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते 2 स्क्वायर, क्यों, कैसे कर दिया, तो इसको कैसे करेंगे, 2 किसके इक्वल होता है, √2 मल्टीप्लाई √2 इसके इक्वल होता है, उसको क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, समझ आएगा। अगर मैं इसको ऐसे ही कर दूं t स्क्वायर -√15 स्क्वायर, गलत तो नहीं है, समझ आई बात। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ध्यान दे दीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगता है, फॉर्मूला आपका लगता है a स्क्वायर -b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो t -√15 और t प्लस √15 इसके फैक्टर हैं, जीरोस निकालने हैं, सो द जीरोस t -√15 इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है t प्लस √15 इक्वल टू 0, t इक्वल टू प्लस √15 और t इक्वल टू -√15, समझ आया। अब इसके रिलेशन निकालेंगे तो सम ऑफ जीरोस, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, यानी फर्स्ट जीरोस प्लस सेकंड जीरोस, √15 प्लस √15 दोनों को प्लस करेंगे, इसके बाहर जो रूट के बाहर होता है वो ऐड होता है, अंदर वाला ऐड नहीं होता, ध्यान रखना। बाहर क्या है 1, दोनों के 1 1 है, तो क्या हो जाएगा 2√15 बाय 1, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, तो अल्फा प्लस बीटा, ओ सॉरी, ये देखिए √15 पॉजिटिव है, √15
नेगेटिव है, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आना था, सॉरी। तो क्या है -√15 प्लस √15 क्या आएगा, -1 प्लस 1 क्या आता है 0, तो ये भी 0, 0/1, 0/1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, ये देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये आ गया हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², समझ आई बात। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, फर्स्ट क्या है √15 मल्टीप्लाई माइनस है और एक प्लस है, माइनस प्लस, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा माइनस √15 और √15, क्वेश्चन स्टार्ट किया था अभी बताया था मैंने, √15 मल्टीप्लाई √15 क्या आएगा 15/1, 1 कहां से आया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होता, तो 1 है, तो ये क्या था कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x², रिलेशन चेक कीजिए, रिलेशन क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म -15, चेक कीजिए -15 है और x² कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो 1 है, समझ आई बात, दैट्स ऑल। ये आपका 3x² -x -4, इसको खुद करेंगे, इसको अपने आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, पहले फैक्टर करें, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 12 आते हैं, 12 के सभी फैक्टर लिखें, 12 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 3 4, इस तरह से सभी के फैक्टर, और मल्टीप्लिकेशन चेक करें, C कांस्टेंट टर्म क्या है नेगेटिव, थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, C क्या है नेगेटिव, तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी इसके फैक्टर आएंगे उनका डिफरेंस कितना होगा 1, तो 4 3 जा 12 आते हैं, 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 12 आती है, दोनों का डिफरेंस क्या है 1, तो 4 ये हो जाएगा 3x² -4x प्लस 3x -4 = 0, ध्यान रखना, आगे अपने आप करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, थैंक यू। ये आपका